वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 154 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे और उसके आगे का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वी चेक्ड बाय कंस्ट्रक्शन दैट देयर आर नो ट्राइंगल्स हैविंग साइड लेंथ्स 3, 4 एंड 8 सेंटीमीटर एंड 2, 3 एंड 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन करके हमने ये चेक कर लिया था कि ये जो साइड लेंथ है और ये जो साइड लेंथ है इनसे ट्राइंगल नहीं बन सकता। चेक इफ यू कुड हैव फाउंड दिस विदाउट ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। अब चेक करो, बिना ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई किए आप इसको कैसे पता लगा सकते हो। मतलब हमने ट्राई किया था, बना ही नहीं, लेकिन अब चाहते ट्राई भी ना करना पड़े, बस वैल्यूज को ही देख के हम बता दें कि इससे ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि हम क्या करेंगे, हर बार दो साइड को उठाएंगे और तीसरे वाले से कंपेयर कर लेंगे। अगर जो तीसरा वाला साइड है यानी जो अकेला वाला साइड है वो छोटा आता है हर बार, तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही कंडीशन जो हमने लास्ट में देखी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हमने ट्राइंगल बना दिया, ये ए बी सी है, इस साइड लेंथ को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो जैसे ए से बी वाले पाथ को कंसीडर करें तो जो डायरेक्ट पाथ है वो हमेशा छोटा होगा, मतलब एक लेंथ हमेशा कम होनी चाहिए। ये जो घूम के जाने वाला पाथ है दैट इज बी प्लस सी वाला, यहाँ से यहाँ जाओगे तो बी लेंथ कवर करोगे, यहाँ से यहाँ आओगे तो सी लेंथ कवर करोगे, तो मतलब ए को छोटा होना पड़ेगा बी प्लस सी से। तो इसी तरह से हर एक पाथ को कंसीडर करेंगे। ए बी हमने देख लिया, इसी तरह ए सी बी सी। तो हर बार जो अकेला वाला साइड है, अकेला वाला मतलब डायरेक्ट वाला जो पाथ है वो छोटा आना चाहिए राउंड अबाउट पाथ से। राउंड अबाउट में क्या होगा, दो साइड लेंथ कवर होगी, यानी दो साइड के सम के। तो बस यही आपको देख लेना कि अकेला वाला जो साइड है वो बाकी दो साइड के सम से छोटा आना चाहिए हमेशा। अगर किसी बार भी ऐसा नहीं हो रहा है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जैसे अगर हम ये 3, 4 और 8 सेंटीमीटर वाला साइड लेंथ कंसीडर करें तो यहाँ देख सकते हो अगर इन दोनों का हम सम कर दें तो 3 + 4 और तीसरा वाला साइड क्या है 8, यानी बचा क्या 8। तो अगर दो साइड के सम को एक अकेले साइड से कंपेयर करें तो अकेला वाला हमेशा छोटा आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 3 + 4 तो 7 होता है और 8 ग्रेटर है, मतलब ये साइन लगेगा। यहाँ देख सकते हो अकेले वाला साइड बड़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन की वजह से ट्राइंगल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम 2, 3 और 6 सेंटीमीटर वाला साइड कंसीडर करें, यहाँ भी देख सकते हो अगर इन दोनों को हम सम कर दें 2 + 3 और इसको 6 से कंपेयर करें तो 2 + 3 तो 5 होता है, 6 बड़ा है तो मतलब ये साइन लगेगा। यहाँ भी देख सकते हैं जो डायरेक्ट पाथ है, अकेला वाला जो साइड है वो बड़ा आ रहा है बाकी दो साइड के सम के, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ भी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके आंसर में आप ऐसे लिख देना, हियर द सम ऑफ द टू साइड्स दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज लेस देन द थर्ड साइड दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो 3, 4, 8 सेंटीमीटर वाला साइड कंसीडर करें तो 3 और 4 का जो सम है वो थर्ड वाला साइड दैट इज 8 से कम है, जो कि नहीं होना चाहिए। देयरफॉर ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली फॉर द साइड्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा जो हमको साइड लेंथ दिया हुआ है उसकी बात कर लें तो 2 + 3 का जो सम है वो 6 से छोटा है। सो इन दिस केस ऑल्सो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो ये प्रॉपर इसका आंसर हो गया। इस तरह आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स। अब यहाँ कुछ सेट ऑफ लेंथ आपको दी है, आपको ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस के बारे में बताना है कि किन साइड लेंथ्स का ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा और किसका नहीं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। ए वाले की बात कर ले, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर। अब आंसर आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आंसर लिख के दिखाना है वो भी ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, हर बार दो साइड लेंथ को उठाएंगे और तीसरे वाले से कंपेयर कर लेंगे। तो फर्स्ट केस में इन दो साइड लेंथ को ऐड कर लेते हैं, 10 + 10 और बचा कौन सा है 25। तो इसको 25 से कंपेयर करेंगे। 10 और 10 तो 20 होता है और 20 और 25 में कौन बड़ा, 25 बड़ा। तो ये अकेला वाला साइड बड़ा आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए कि भाई अकेला है, छोटे रहना चाहिए, मतलब डायरेक्ट पाथ है, ये तो छोटा ही होना चाहिए। घूम फिर के जा रहे हैं, दो साइड लेंथ कवर कर रहे हैं तो वो बड़ी लेंथ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आप ऐसे लिख देना, हियर सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। यहाँ पर दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से छोटा आ रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल विल नॉट एग्जिस्ट। तो ये ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। इसी में चेंज करा के बी वाला भी करा देता हूँ। तो बी वाले में आप देख सकते हो 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर एंड 20 मिलीमीटर। तो अगर इन दोनों का मैं सम करूं दैट इज 5 + 10 और तीसरे वाले से कंपेयर कर लें दैट इज 20 से, तो 5 + 10 तो 15 होता है। 15 छोटा है, 20 बड़ा है। यहाँ भी देख सकते हो ये अकेला वाला साइड जो है वो बड़ा आ रहा है, डायरेक्ट वाला पाथ बड़ा आ रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए, छोटा होना चाहिए इसको। तो इसमें भी आप यही स्टेटमेंट लिख देना, हियर सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, देयरफॉर ट्राइंगल विल नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से सी वाला कर लो। यहाँ भी अगर इन दोनों का हम सम करें
12 प्लस 20 और इसको थर्ड वाले से कंपेयर करें दैट इज 40 से, तो 12 प्लस 20 32 होता है। 40 32 से ग्रेटर है। यहाँ भी देख सकते हो अकेला वाला जो साइड है वो ग्रेटर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो तीनों केस में आप देख सकते हो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यू वुड हैव रियलाइज दैट यूजिंग अ रफ फिगर एंड कंपेयरिंग द डायरेक्ट पाथ लेंथ विद देयर करस्पॉन्डिंग राउंड अबाउट पाथ लेंथ इज द सेम एज कंपेयरिंग ईच लेंथ विद द सम ऑफ द अदर टू लेंथ्स। आपने ये रियलाइज किया होगा कि एक रफ फिगर बनाएं और फिर उसमें डायरेक्ट पाथ लेंथ और जो राउंड अबाउट पाथ लेंथ है उसको कंपेयर करें। तो हमने क्या देखा था, जो डायरेक्ट पाथ लेंथ है वो छोटा आना चाहिए। तो ये उसी तरह से है जैसे हम हर एक साइड लेंथ को बाकी दो साइड लेंथ के सम से कंपेयर करें। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एक रफ फिगर बना के कंपेयर कर रहे थे ना कि भैया ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जैसे ए बी हमारा 6 है, ए सी 2 है, बी सी 3 है। तो यहाँ पर जैसे हम ए टू बी वाले पाथ को कंसीडर करें तो डायरेक्ट पाथ की लेंथ आ रही है 6 और राउंड अबाउट पाथ की लेंथ क्या आ रही है, यहाँ से यहाँ गए 2, यहाँ से आए 3, तो 2 + 3 दैट इज़ 5। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, जो डायरेक्ट पाथ है उसको राउंड अबाउट पाथ से कंपेयर करते थे। तो डायरेक्ट पाथ की लेंथ यहाँ पर क्या है 6 है, राउंड अबाउट पाथ की 2 + 3। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ट्राइंगल के एक साइड को बाकी दो साइड के सम से ही तो कंपेयर कर रहे हैं। यही बात कह रहा है कि ये बिल्कुल सेम है कि अगर हम डायरेक्ट पाथ और राउंड अबाउट पाथ को कंपेयर करें या फिर एक ट्राइंगल लें उसके एक साइड को बाकी दो साइड से कंपेयर करें, सेम काम हो रहा है। तो अब आपको पाथ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्ट पाथ, राउंड अबाउट पाथ, ये छोटा होगा वो बड़ा होगा। सिंपल सा अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया है तो उसके हर एक साइड को बाकी दो साइड के सम से कंपेयर कर लो। और जैसा कि हम जानते हैं जो डायरेक्ट पाथ लेंथ है वो हमेशा राउंड अबाउट से छोटी आनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी कि जो अकेला वाला साइड लेंथ है वो बाकी दो साइड लेंथ के सम से छोटा आना चाहिए, तभी ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। देयर आर 3 सच कंपेरिजन्स टू बी मेड। अब यहाँ पर हमको 3 कंपेरिजन्स करने होंगे क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड है, हर एक साइड को बाकी दो साइड के सम से कंपेयर करना है और हर बार ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अकेला वाला साइड बाकी दो साइड के सम से छोटा आना चाहिए हर बार, तीनों केस में, तभी ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। किसी एक बार में भी अगर ये फेल हो गया तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी इसके बारे में और अच्छे से हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच सेट ऑफ लेंथ्स सीन सो फार you might have noticed that in at least 2 of the comparisons the direct length was less than the sum of the other two. If not, check again. अभी तक जितने भी साइड लेंथ को हमने देखा वहाँ पर आपने ये नोटिस किया होगा कि कम से कम 2 कंपेरिजन्स में जो डायरेक्ट लेंथ है वो बाकी दो साइड लेंथ के सम से छोटा आ रहा है। अगर नहीं चेक किया तो फिर से चेक कर लो। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है, यहाँ से भी देख सकते हो। For the set of lengths 10 cm, 15 cm and 30 cm, there are 2 comparisons where this happens. तो यहाँ पर मैं आपको अलग से समझाता हूँ कि अगर हमको साइड लेंथ दे दी गई 10, 15 और 30 सेंटीमीटर तो हम क्या करेंगे, हर एक साइड लेंथ को बाकी दो साइड लेंथ के सम से कंपेयर करेंगे। जैसे हमने अगर ये पहला वाला 10 सेंटीमीटर वाला साइड लेंथ उठा लिया तो 10 को हमको कंपेयर करना है किससे, बाकी दो जो साइड लेंथ है उनके सम से। बाकी दो साइड लेंथ कौन है, 15 है और 30 है, तो इनके सम से कंपेयर करेंगे। अब ये बताओ 15 + 30 क्या होता है, 45 होता है, तो ये ग्रेटर होगा। तो अकेला वाला जो साइड है बाकी दो साइड के सम से छोटा आ रहा है, जो कि होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन सिर्फ यहाँ से देख के हम नहीं कहेंगे हाँ ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, हमको तीनों केस चेक करना होगा। तो अगर 15 सेंटीमीटर वाला साइड हम उठा लें तो 15 वाला हमने ले लिया, तो बाकी दो साइड कौन से बचा, 10 और 30। तो इसको अगर हम 10 + 30 से कंपेयर करें तो 10 + 30 तो 40 आता है और 40 15 से ग्रेटर है। यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है कि अकेला वाला साइड बाकी दो के सम से छोटा है। अगर हम 30 सेंटीमीटर वाले साइड को बाकी दो साइड के सम से कंपेयर करें तो 30 हमने ले लिया, बाकी दो साइड कौन सा है, 10 और 15, तो 10 + 15 कर लिया, तो 10 + 15 तो होता है 25। 25 30 से छोटा है, मतलब 30 ग्रेटर है। यहाँ देख सकते हो अकेला वाला जो साइड है वो बाकी दो साइड के सम से बड़ा आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब डायरेक्ट वाला पाथ आपका बड़ा आ रहा है और घूम फिर के आओगे तो पाथ छोटा पड़ेगा, दो साइड लेंथ कवर करोगे तो छोटा पड़ेगा, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो गई, तो हमको तीनों चेक करना पड़ा। और क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फेल हो गई इसलिए ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सिर्फ हम ये पहला वाला चेक कर लेते कि हाँ भैया यहाँ तो जो अकेला वाला साइड है वो बाकी दो साइड के सम से छोटा आ रहा है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, तो वो गलत होता, क्योंकि तीनों हमको चेक करना है, हर एक साइड लेंथ को बाकी दो साइड के सम से कंपेयर करना है। अगर हर बार जो अकेला वाला साइड है वो बाकी दो साइड के सम से छोटा आ रहा है तभी ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। किसी एक में भी फेल कर गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही चीज़ यहाँ आपको दी है कि 10 को हमने बाकी दो साइड के सम से कंपेयर किया, छोटा आ रहा है मतलब ठीक है। 15 को लिया
तो ये भी बाकी दो साइड के सम से छोटा आ रहा है, ये भी ठीक है। बट दिस डजेंट हैपन फॉर द थर्ड लेंथ, लेकिन तीसरे लेंथ के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो अकेला वाला साइड है बाकी दो साइड के सम से बड़ा आ रहा है, तो इसीलिए ट्रायंगल एग्जिस्ट यहाँ नहीं करेगा। तो सिंपल से समझना, अगर किसी एक बार में भी फेल हो गई कंडीशन तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ट्रायंगल को एग्जिस्ट करना है तो तीनों बार कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे, ये जो हमने अभी सेकंड वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, वहां पर एक ही कंडीशन से हमने चेक कर लिया था। यानी हमने क्या किया था, मैंने आपको करके दिखाया था ना कि अगर इन दोनों का हम सम कर लेंगे तो यहाँ पर 20 आ रहा है, और इसको जस्ट हमने 25 से कंपेयर कर लिया, तो हमने देखा है 25 तो ग्रेटर है, मतलब अकेला वाला साइड बाकी दो साइड के सम से ग्रेटर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहां पर मैंने तीनों कंडीशन तो चेक नहीं की थी, बस एक ही से मैंने बता दिया ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन थर्ड वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ तीनों चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान समझो कि हमने चेक किया और पहली बार फेल हो गया। जैसे मैंने बताया ना, तीनों बार कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी, किसी एक बार ही फेल हो गया तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम पहली बार ही ये वाला चेक कर लेते तो पहली बार में ही हमको आंसर मिल जाता है ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट करने के लिए तीनों बार सही होना चाहिए, लेकिन फेल करने के लिए एक बार भी फेल हो गया तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। इसको एक एग्जाम्पल समझो, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है। बॉलर से कहा जा रहा है कि भैया तुमको 3 बॉल हम देंगे, 3 बार तुमको बॉलिंग करानी है, बॉल फेंकनी है। अगर बैट्समैन को आप इन 3 बॉल में से किसी बार में भी आउट कर लेते हो तो आप जीत गए। और बैट्समैन से कहा जाता है कि तुमको 3 बॉल मिलेगी खेलने के लिए, अगर 3 बॉल में तुम आउट नहीं होते हो, अपनी विकेट बचा ले जाते हो, तो तुम जीत गए। बॉलर को जीतने की कंडीशन क्या है कि बैट्समैन को आउट करना है, चाहे पहली बॉल पे आउट करो, सेकंड बॉल पे या थर्ड बॉल पे। अगर आउट कर लिए तो तुम जीत गए। बैट्समैन को जीतने के लिए आउट नहीं होना इन 3 बॉल में से किसी भी बॉल पे। अब ये बताओ, बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन आउट नहीं हुआ, तो कौन जीता? भाई अभी तो हम नहीं डिसाइड कर सकते ना कौन जीता कौन हारा, क्योंकि अभी 2 बॉल और बची है, क्या पता अगली बॉल पे आउट हो जाए। दूसरी बॉल बॉलर ने फेंकी, बैट्समैन ने खेल ली, आउट नहीं हुआ। तीसरी बॉल खेली, तीसरी में भी आउट नहीं हुआ। तो जब तीनों बॉल वो खेल लेगा और तीनों में से किसी बॉल में भी आउट नहीं हुआ, तब हम कहेंगे कि बैट्समैन जीत गया। यानी बैट्समैन की जीतने के लिए उसको तीनों बॉल खेलनी पड़ेगी, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, तीनों में से किसी में भी आउट नहीं होना चाहिए। लेकिन बॉलर को जीतने के लिए तीनों बॉल फेंकने की जरूरत नहीं। पहली बॉल फेंका, आउट हो गया वो बैट्समैन, तो खेल खत्म, बॉलर जीत गया। फिर उसको सेकंड और थर्ड बॉल फेंकने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहली बॉल पर ही आउट हो गया ना। और बैट्समैन को हारने के लिए आउट ही होना था, हो गया पहली बार में ही आउट। तो इसी तरह से ये कंडीशन भी है कि ट्रायंगल को एग्जिस्ट करने के लिए तीनों बार कंडीशन को सही होना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो पहली कंडीशन लगाई, फेल हो गया, तो बस बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। इतना तो कंफर्म हो गया ना भाई, तीनों अब जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसीलिए सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने सारी कंडीशन चेक नहीं की थी, क्योंकि पहली बार में ही कंडीशन फेल हो गई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर पहली पास होती दूसरी चेक करते, दूसरी पास होती तीसरी चेक करते, अगर तीनों पास हो जाती तब कहते ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप समझ गए होगा ये चीज़ अब। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये चीज़ हमेशा होगी? दैट इज फॉर एनी सेट ऑफ लेंथ विल देयर बी एट लीस्ट 2 कंपेरिजन्स वेयर द डायरेक्ट लेंथ इज लेस देन द सम ऑफ द अदर 2। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमको सेट ऑफ लेंथ दे दिया, मतलब 3 साइड लेंथ हमको दे दी, तो क्या कम से कम 2 कंपेरिजन ऐसा होगा जहां पर जो डायरेक्ट लेंथ है वो बाकी 2 साइड लेंथ के सम से छोटा होगा। तो चलो एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। अभी ऊपर जो हमने देखा उसी की बात कर लें, अगर 10, 15 और 30 सेंटीमीटर वाली साइड लेंथ, तो इसमें अगर तीनों कंडीशन हम लिखें। अब फर्स्ट वाली कंडीशन देखो, यहाँ पर जो डायरेक्ट लेंथ है वो बाकी 2 साइड लेंथ के सम से छोटी है। सेकंड कंडीशन में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो डायरेक्ट लेंथ है वो बाकी 2 साइड लेंथ के सम से छोटा आ रहा है। तो 2 बार तो ऐसा हो रहा है, लेकिन थर्ड टाइम ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर कंडीशन फेल कर जा रही है। यहाँ देख सकते हो 30 ग्रेटर है, 2 साइड का सम ये स्मॉलर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3, 4 और 6। यहाँ भी हर एक साइड को बाकी 2 साइड के सम से कंपेयर करते हैं। तो जैसे 3 को हमने उठा लिया, तो 3 को कंपेयर करते हैं बाकी 2 जो साइड है दैट इज 4 और 6 उसके सम से। तो 4 + 6 इसका सम 3 से ग्रेटर है, तो ये साइन लग जाएगा। तो 3 छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ कंडीशन सही हो रही है। जो कंडीशन आपको स्टेटमेंट में दी, डायरेक्ट लेंथ इज लेस देन द सम ऑफ द अदर 2, तो डायरेक्ट लेंथ बाकी 2 साइड लेंथ के सम से छोटी आ रही है, तो हाँ ठीक है। अब दूसरी साइड लेंथ दे लेते हैं दैट इज 4, बाकी कौन बचा 3 और 6, तो 3 + 6 अगर कंपेयर करें तो अगेन 4 छोटा है, तो यहाँ भी कंडीशन सही हो रही है। अगर हम 6 को ले लें तो 3 और 4 बचा, तो 3 + 4 अगर करो तो आएगा 7, अगेन 7 ग्रेटर है, मतलब यहाँ भी जो डायरेक्ट लेंथ है वो लेस आ रही है सम ऑफ अदर 2 से, तो यहाँ भी कंडीशन सही हो रही है। अब आप दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हो कि कम से कम 2 बार ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है।
यहाँ पर 1 2 दो बार, यहाँ पर 1 2 3। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एटलीस्ट 2 कंपेरिजन, कम से कम 2 कंपेरिजन, मतलब 2 से कम तो नहीं हो पाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ही बार ऐसा हो रहा है कि जो डायरेक्ट लेंथ है वो बाकी 2 साइड लेंथ के सम से छोटा आ रहा है। एक ही बार कंडीशन फेल करेगी। एटलीस्ट 2 कंपेरिजन का मतलब है कम से कम 2 कंपेरिजन, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यहां देख सकते हो तीनों बार जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 2 से कम बार नहीं होगा। कोई भी साइड लेंथ अपने मन से चूज कर लो, वहां जब चेक करोगे ना तो देखोगे 2 बार ये कंडीशन सही हो रही है कि जो डायरेक्ट लेंथ है बाकी 2 साइड लेंथ से वो छोटी आ रही है। किसी एक बार फेल हो सकती है, यानी ज्यादा से ज्यादा एक ही बार कंडीशन फेल हो सकती है। अगर एक बार कंडीशन फेल हो गई तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी बार भी फेल नहीं कर रही है, तीनों बार कंडीशन अप्लाई हो जा रही है, तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पूछ रहा था विल दिस ऑलवेज हैपन, द आंसर इज यस। हमेशा ऐसा होगा कि कम से कम 2 कंपैरिजन में ऐसा होगा कि जो डायरेक्ट लेंथ है वो बाकी 2 के सम से छोटा आएगा। तो इसका आंसर वैसे लिख देना यस। फिर आगे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लोर फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ लेंथ्स। और भी जो सेट ऑफ लेंथ्स है उसको आप एक्सप्लोर करो। तो जैसे अगर हम ले लेते हैं सेट 1, इसमें साइड लेंथ ले लेते हैं 7 10 और 15। अब यहाँ पर हर एक साइड को बाकी 2 साइड के सम से कंपेयर करो। तो जैसे हम 7 को कंपेयर करें बाकी 2 साइड के सम से तो क्या आएगा 7, और यहाँ पर 10 + 15, तो देख सकते हो 7 छोटा है, मतलब यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डायरेक्ट वाला छोटा आना चाहिए। अगर 10 को कंपेयर करें बाकी 2 साइड के सम से, दैट इज 7 और 15 से, तो ये 22 होता है। यहाँ पर ग्रेटर मतलब 10 छोटा है, यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर 15 को कंपेयर करें बाकी 2 साइड दैट इज 7 और 10 के सम से, तो यहाँ भी देख सकते हो 15 छोटा आएगा, मतलब यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो तीनों कंपैरिजन में ऐसा हो रहा है कि जो डायरेक्ट लेंथ है वो बाकी 2 साइड के सम से छोटी आ रही है। एक और सेट ले लेते हैं एग्जाम्पल में, सेट नंबर 2 4 6 11। 4 को अगर हम कंपेयर करें 6 + 11 से तो 4 छोटा है, कंडीशन सही हो रही है। 6 को अगर कंपेयर करें बाकी 2 साइड के सम से दैट इज 4 + 11 से, तो अगेन 6 छोटा है, यहाँ भी कंडीशन सही है। 11 को अगर हम कंपेयर करें बाकी 2 साइड के सम से तो 6 + 4 तो 10 होता है। 11 बड़ा है, मतलब यहाँ पर ये साइन लगेगा। यहाँ देख सकते हो जो डायरेक्ट वाला पाथ है वो बाकी 2 साइड के सम से बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन 2 बार तो सेटिस्फाई हो रही है ना। और स्टेटमेंट हमारा ही तो कह रहा है कि कम से कम 2 बार तो सेटिस्फाई करेगा, जो कि हो रहा है। यहाँ पर तीनों बार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर 2 बार सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन कम से कम 2 बार तो हो रहा है दोनों केस में। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख सकते हो, फर्दर फॉर अ गिवन सेट ऑफ लेंथ्स इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच लेंथ्स विल इमीडिएटली बी लेस देन द सम ऑफ द अदर टू विदाउट कैलकुलेशंस। तो अब अगर हमको कोई सेट ऑफ लेंथ दे दिया जाए तो क्या ये पॉसिबल है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी वो लेंथ्स है जो बाकी 2 लेंथ के सम से छोटी होंगी बिना कैलकुलेशन किए। इसका आपको हिंट भी दिया है, कंसीडर द डायरेक्ट लेंथ्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर जो लेंथ्स हमको दी है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे तो हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लो साइड लेंथ दे दी जाए 2 7 और 3, और आपको ये बताना है कि कौन सी लेंथ है 2 7 और 3 में जो बाकी 2 के सम से छोटी होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो साइड लेंथ दी है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, यानी छोटे से बड़ा। तो 2 7 3 हमको दिया है ना, तो सबसे छोटा 2 है, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 7। बस इसी ऑर्डर में साइड लेंथ की कंडीशन लिख लो। यानी 2 को हम कंपेयर करते हैं 3 + 7 से, तो 2 देख सकते हो 3 + 7 से छोटा आएगा। उसके बाद 3 का रिलेशन लिख देते हैं कि 3 और इसको 2 + 7 से कंपेयर करते हैं, तो अगेन 3 छोटा आएगा। तो इन 2 केस में तो हमेशा ऐसा होगा कि जो डायरेक्ट वाली लेंथ है वो बाकी 2 लेंथ के सम से छोटी आएगी। ये तो पक्की बात है। मतलब कोई भी साइड लेंथ आपको दे दी जाए उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, फिर एक एक करके उसी ऑर्डर में चेक करो। जैसे हमने 2 को पहले चेक किया, फिर 3 को चेक किया, तो देखा कि हाँ जो डायरेक्ट लेंथ है 2 वो छोटा आ रहा है बाकी 2 साइड लेंथ के सम से, जो डायरेक्ट लेंथ है 3 वो बाकी 2 साइड लेंथ के सम से छोटा आ रहा है। तो ये चीज़ हमेशा होगी, कोई भी साइड लेंथ आपको दे दी जाए, लेकिन आपको पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। फिर तीसरा वाला होगा कि नहीं वो आपको चेक करना होगा। जैसे अगर हम 7 की बात कर लें तो 2 + 3, यहाँ देख सकते हो 7 ग्रेटर आ रहा है, तो यहाँ कंडीशन फेल हो रही है, लेकिन पहले 2 में तो पास होगी ही। और यही चीज़ हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी देखी कि कम से कम 2 बार जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई करेगी। अगर फेल करना होगा तो एक ही बार फेल होगा, तो एक बार अगर फेल हो गया तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर तीनों बार सेटिस्फाई हो गई 2 तो करेगी ही, बस लास्ट वाली कंडीशन ही सिर्फ आपको चेक करनी होती है कि उसमें पास करेगा कि नहीं। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ रीज़न नहीं दिया, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे छोटा वाला जो साइड लेंथ है वो पहले आ जाता है। अब ये बताओ ये जो 2 है ये सबसे छोटा है ना, मतलब 2 3 से भी छोटा है, 7 से भी छोटा है, तो इनके सम से तो छोटा होगा ही होगा। तो इसीलिए कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी।
कि अगर सबसे छोटी वाली लेंथ को डायरेक्ट लेंथ मान रहे हो और बाकी दो के सम से कंपेयर कर रहे हो, तो क्योंकि वो सबसे छोटा साइड लेंथ है, बाकी दो साइड लेंथ के सम से भी छोटा ही आएगा हमेशा। इसी तरह से अगर मिडिल वाले नंबर की बात कर लें, 3 क्या है, मिडिल वाला नंबर है, तो यहाँ पर हम 2 + 7 के सम से इसको कंपेयर करेंगे। तो अगेन आप देख सकते हो जो 7 है वो 3 से बड़ा है, मतलब 3 7 से तो छोटा ही है, और 7 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो भी छोटा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मिडिल वाले नंबर को डायरेक्ट लेंथ हम ले लेंगे तो भी ये बाकी दो साइड लेंथ के सम से छोटा होगा, क्योंकि जो दो साइड लेंथ हम सम कर रहे हैं उनमें एक सबसे बड़ा वाला साइड है, तो उसकी वजह से जो सम आएगा वो बड़ा ही होगा। गिवन 3 साइड लेंथ्स, व्हाट डू वी नीड टू कंपेयर टू चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब बात कर लेते हैं भैया, अगर हमको 3 साइड लेंथ दे दी जाए तो क्या कंपेयर करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। व्हेन ईच लेंथ इज स्मॉलर देन द सम ऑफ द अदर टू, वी से दैट द लेंथ सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो हमको ये करना होगा कि हर एक लेंथ को हम बाकी दो साइड लेंथ के सम से कंपेयर करेंगे। अगर हर लेंथ बाकी दो साइड लेंथ के सम से छोटी आ रही है तो हम कहेंगे कि जो लेंथ है ना वो सेटिस्फाई कर रही है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मतलब यही जो कंडीशन है जहां पर हर एक साइड लेंथ को बाकी दो साइड लेंथ के सम से हम कंपेयर करते हैं, वही ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाता है। तो अगर हर साइड लेंथ बाकी दो साइड लेंथ के सम से छोटा आ रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे आप आंसर दोगे, कैसे स्टेटमेंट लिखोगे। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी की कंडीशन क्या होती है, ईच लेंथ इज लेस देन सम ऑफ द अदर टू लेंथ्स। ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए हर एक लेंथ बाकी दो साइड लेंथ के सम से छोटा आना चाहिए। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपको साइड लेंथ दे दी जाए, यहाँ जो दिया वही ले लेते हैं 3 4 5, और आपसे पूछ दिया जाए बताओ इन साइड लेंथ के साथ ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो कैसे आंसर दोगे। वही चीज़ हर एक साइड लेंथ को बाकी दो साइड लेंथ के सम से कंपेयर करेंगे। जैसे अगर हम 3 की बात कर लें तो 3 को कंपेयर करना हो किससे, बाकी दो साइड लेंथ के सम से, तो देख सकते हो 3 4 + 5 जिनका सम 9 होता है उससे छोटा आ रहा है। इसी तरह से अगर 4 को कंपेयर करें बाकी दो साइड लेंथ से, तो 4 को ले लिया तो बाकी दो साइड कौन है, 3 + 5, 3 + 5 तो 8 होता है, तो अगेन 4 छोटा आ रहा है उससे। इसी तरह से अगर हम 5 को ले लें तो बाकी दो साइड कौन है, 3 + 4, तो 3 + 4 7 होता है। यहाँ भी देख सकते हो जो 5 है वो छोटा आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हो हर एक जो साइड लेंथ है दैट इज 3 4 5 वो बाकी दो साइड लेंथ के सम से छोटा आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप ऐसे लिख देना, हियर लेंथ सेटिस्फाइज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, देयरफॉर ट्राइंगल एग्जिस्ट। अब ट्राइंगल पूरा वर्ड्स में लिखना, सिंपल इस तरह ना बनाना, मतलब बना सकते हो लेकिन कुछ टीचर ऑब्जेक्ट करते हैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह से आपको आंसर देना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये साइड लेंथ से ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पर ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम 10 15 और 30 ले लें तो यहाँ पर हर एक साइड लेंथ को हम कंपेयर करेंगे बाकी दो साइड लेंथ के सम से। तो 10 को कंपेयर करो 15 + 30 से, तो 10 छोटा आ रहा है, ठीक है। 15 को कंपेयर करो 10 + 30 से, तो यहाँ भी 15 छोटा आ रहा है। अब 30 जो साइड लेंथ है उसको कंपेयर करें बाकी दो साइड लेंथ के सम से, तो 10 + 15 तो 25 होता है, 30 बड़ा है, तो यहाँ पर छोटा नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन यहाँ पर फेल हो रही है। तो आप ऐसे लिख देना, हियर लेंथ डज नॉट सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, देयरफॉर ट्राइंगल विल नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। भाई ये दोनों तो छोटे थे लेकिन ये बड़ा आ गया, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी में तो तीनों को छोटा होना पड़ेगा जो कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह से आपको आंसर देना होता है। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर दिया। फॉर एग्जाम्पल द सेट लेंथ 3 4 5 ये सेटिस्फाई करेगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी, वहीं जो सेट है 10 15 और 30 का ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। We have seen that the length such as 10, 15, 30 does not satisfy the triangle inequality, cannot be the side length of a triangle। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसीलिए ये ट्राइंगल के साइड लेंथ नहीं हो सकते, मतलब इनसे ट्राइंगल नहीं बन सकता। Does a triangle exist with side lengths 4 cm, 5 cm and 8 cm? तो 4, 5 और 8 cm साइड लेंथ से क्या ट्राइंगल एग्जिस्ट कर सकता है? This satisfies the triangle inequality। तो यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, यानी जो साइड लेंथ है 8 उसको अगर बाकी दो साइड लेंथ दैट इज 4 और 5 उसके सम से कंपेयर करें तो ये छोटा आ रहा है, मतलब 4 + 5 इसका सम 9 होता है, तो 8 9 से छोटा है। वाई डू वी नॉट नीड टू चेक द अदर टू साइड्स। अब ये बताओ, यहाँ पर आप देख सकते हो बस एक ही साइड लेंथ दैट इज 8 cm को हमने चेक किया, 4 और 5 को तो हमने चेक ही नहीं किया ना, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तीनों जो साइड है वो बाकी दो साइड के सम से छोटे आने चाहिए ना,
तभी हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। तो इसका रीज़न अभी जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था ये इसमें, वहीं से इसका रीज़न आपको मिलेगा कि अगर हम साइड लेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 4 तो सबसे छोटा है। इसको अगर 5 + 8 के सम से कंपेयर करोगे तो 4 तो अकेले ही 5 से 8 से छोटा है, तो इनके सम से तो छोटा हो गई, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। इसी तरह से अगर हम 5 की बात कर लें तो क्योंकि 8 सबसे बड़ा है, मतलब अकेले अगर हम 5 और 8 को कंपेयर करें तो 5 छोटा आएगा, और 5 में अगर 4 भी ऐड कर दे तो छोटा होगा ही। तो इसीलिए इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बड़े वाले साइड को ही हम कंपेयर करते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द डायरेक्ट पाथ लेंथ्स आर लेस देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ। तो इसका मतलब ये कि सारे ही डायरेक्ट पाथ लेंथ राउंड अबाउट पाथ लेंथ से छोटे होंगे। डज दिस कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल? क्या इससे ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस कन्फर्म होती है? हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि सारे ही डायरेक्ट पाथ लेंथ राउंड अबाउट पाथ लेंथ से छोटे आ रहे हैं, तब ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। यही कंडीशन हम अप्लाई करते आ रहे हैं। इफ वन ऑफ द डायरेक्ट पाथ लेंथ हैड बीन लॉन्गर, वी वुड हैव कंक्लूडेड दैट द ट्राइंगल वुड श्योरली नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई एक भी डायरेक्ट पाथ लेंथ बड़ा आ जाता है, मतलब डायरेक्ट वाला पाथ बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन आ जाता है, तब तो हम पक्का कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इन दिस केस वी कैन ओनली से दैट अ ट्राइंगल मे और मे नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस केस में जहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन को हमने चेक किया और देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। तो इससे हम कंफर्म नहीं कह सकते ट्राइंगल एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। बाकी 2 कंडीशन को भी हमको चेक करना होगा। याद करो जो मैंने क्रिकेट वाला एग्जाम्पल आपको दिया था कि बैट्समैन को जीतने के लिए तीनों बॉल खेलना ज़रूरी है, कि तीनों बॉल में से किसी बॉल में भी उसको आउट नहीं होना है। लेकिन उसको हारने के लिए सिर्फ एक बार आउट होने की ज़रूरत है। अगर पहली बार में ही वो आउट हो गया तो बाकी 2 बॉल फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर एक बार भी डायरेक्ट पाथ लेंथ बड़ा आ जाता है तब तो पक्की बात है ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वो बैट्समैन नहीं जीत सकता क्योंकि आउट हो गया पहली बॉल पे ही। लेकिन अगर पहली बॉल पे आउट नहीं होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जीत गया। भाई दूसरी बॉल खेलो, क्या पता दूसरे पे आउट हो जाओ। दूसरी भी खेल ले गया तो भी नहीं कह सकते कि वो जीत जाएगा, जब तक कि वो तीसरी बॉल भी खेल ना ले बिना आउट हुए। तो तीनों बॉल उसको खेलनी पड़ेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। हालांकि एक और कंडीशन जो ऊपर के स्टेटमेंट में दी थी वहाँ से मैंने आपको बता दिया कि अगर चेक कर भी लोगे ना तो भी आपको यही आंसर मिलेगा कि 4 सबसे छोटा है, बाकी 2 के सम से छोटा ही होगा। 5 की बात करें तो 8 से छोटा है, तो 8 + 4 के सम से तो छोटा ही होगा। तो अल्टीमेटली आपको एक ही चेक करना होगा। तो स्टैंडर्ड जो रिलेशन होता है ना वो यही होता है कि बड़े वाले साइड को आप बाकी 2 साइड लेंथ के सम से कंपेयर कर लो। अगर बड़ा वाला जो साइड लेंथ है वो छोटा आ जाता है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। अगर बड़ा वाला जो साइड लेंथ है वो बाकी 2 साइड लेंथ के सम से बड़ा आ जाता है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब सिर्फ एक ही साइड लेंथ आपको चेक करना होता है। फॉर द ट्राइंगल टू एग्जिस्ट द आर्क्स दैट वी कंस्ट्रक्ट टू गेट द थर्ड वर्टेक्स मस्ट इंटरसेक्ट। कंस्ट्रक्शन के सेंस में अगर हम बात करें तो ट्राइंगल कब एग्जिस्ट करता है? जब आर्क जो हम बना रहे हैं वो इंटरसेक्ट कर रहा हो, कट कर रहा हो। जहाँ पर आर्क इंटरसेक्ट करता है वही तो हमारा थर्ड वर्टेक्स होता है। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो वर्टेक्स ही नहीं मिलेगा, और वर्टेक्स नहीं मिलेगा तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन दैट दिस विल हैपन विदाउट एक्चुअली कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन? क्या ये मुमकिन है डिटरमाइन करना कि ऐसा ही होगा बिना कंस्ट्रक्शन किए? तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।